पराशर ने बताया अनिरुद्ध की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि पुलिस पराशर को पकड़ने के लिए आते हैं। पराशर घबरा जाता है। ऋषि बोलता है, मैं आपको बचाऊंगा इन पुलिस वालों से। पराशर छुप जाता है। ऋषि पुलिस वालों के सामने जाकर बोलता है, यहाँ पराशर नहीं आया है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पराशर नहीं आया, आप यहाँ चले जाइएगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब पुलिस चला जाता है। ऋषि पराशर से बोलता है, आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि पुलिस आपको कभी भी पकड़ लेकर जाएगी। ऋषि बोलता है, मैं आपको गेस्ट हाउस में, चलिए मेरे साथ रहिएगा। पराशर ऋषि के साथ गेस्ट हाउस में चला जाता है। रास्ते में ऋषि का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह दोनों गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। ऋषि के पैरों में चोट लगी होती है तो पराशर उसका मरहम पट्टी करता है। पराशर बोलता है, तुम हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हो? ऋषि बोलता है, जो भी कुछ हुआ आप मुझे बता सकते हैं। पराशर बोलता है, मैं कुछ सालों पहले एक शहरी बाबू आए थे गांव में और उसी शहरी बाबू के रिश्तेदार इसी गांव में रहती थी। जो नूतन की जिंदगी शहरी बाबू के पास है और नूतन उदास होने लगी, छोड़कर चला गया उसे। जो उसके बाद से नूतन उदास रहने लगी। आज भी हम नूतन से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। उसी की बेटी झनक है। यह बात सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। अब पराशर वहां से जाने लगता है और बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ ऋषि के घर पर ऋषि की शादी की बातें सभी कर रहे होते हैं। तभी वहां पे बोलते हैं लोग कि हाँ, ऋषि की शादी की तैयारियां होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कहानी अब एक बेहद इमोशनल मोड़ लेने जा रही है, जहां नूतन यानी झनक अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी बेटी झनक इसी गांव में रही तो वह कभी भी उसकी ज़िंदगी को ऊंचाई नहीं दे पाएगी, ना ही उसे वह मौका मिलेगा जो एक बड़े शहर में मिल सकता है। नूतन जानती है कि वह खुद गांव छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वह यह भी समझती है कि अब उसकी बेटी के लिए एक नया रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बेटी को शहर भेजेगी ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी दौरान रश्मि का सामना नूतन से होता है। रश्मि जो नूतन और उसकी बेटी झनक के बहुत करीब आ चुका है। ऋषि उससे एक गंभीर सवाल पूछता है, आपकी बेटी का असली पिता कौन है? वह कहाँ का रहने वाला है? यह सुनकर नूतन का दिल भर आता है। वह भावुक होकर कहती है, वह कोलकाता से है, लेकिन उन्होंने मेरी कभी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने तो अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी को उसका हक देने से मना कर दिया। यह सुनकर अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वह ठान लेता है कि अब उस इंसान को ज़रूर सबक सिखाएगा जिसने ना सिर्फ नूतन का दिल तोड़ा बल्कि एक मासूम बच्ची को पिता के प्यार से भी वंचित रखा। ऋषि नूतन से कहता है, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा सके तो मैं उसे पहचानने की कोशिश करूँगा। शायद मैं भी उसे जानता हूँ क्योंकि मैं भी कोलकाता से ही हूँ। जैसे ही नूतन अनिरुद्ध की तस्वीर ऋषि को दिखाती है, ऋषि के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सन रह जाता है क्योंकि जिस इंसान की तस्वीर वह दिखाता है वह कोई और नहीं बल्कि मून यानी अदिति के पिता अनिरुद्ध हैं। वह कहानी में एक तूफान का सच मचा जाता है। ऋषि के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है क्योंकि एक तरफ वह मून से सच्चा प्यार करता है और दूसरी तरफ मून के पिता ही उस औरत को ठुकरा चुके हैं जिसे ऋषि बहुत मानने लगा है। नूतन और उसकी बेटी झनक अब सवाल उठाता है, क्या अर्ची अपनी होने वाली ससुराल यानी मून के पिता अनिरुद्ध के खिलाफ खड़ा होगा? क्या वह झनक और नूतन को उनका हक दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या वह मून को सच बताएगा या फिर यह सच मून के सामने खुद ब खुद आ जाएगा? कहानी में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जहां रिश्तों का सच सामने आएगा और हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। क्या होता है देखना था। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खाना नहीं खाती है। मून को ऋषि की चिंता हो रही होती है। अर्ची बोलती है, तुम्हें अभी भी ऋषि की चिंता हो रही है? अनिरुद्ध, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ऋषि के घर में भी तुम ऐसी ही बात कर रही थी। तभी मून पूछती है, क्या हुआ है? वहाँ बाबा अनिरुद्ध सारी बातें बता देता है कि शादी के बाद दोनों उसके फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। मून बोलती है, मॉम आपने क्या बोल दिया?
उन लोगों को जी अर्शी गुस्सा हो जाती है। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी। अर्शी गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध मून को बोलता है कि अर्शी का कॉल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पराशर का चेहरा तना हुआ होता है। हम यहाँ आए हैं तो मेला घूम कर ही जाएंगे, हम इस गांव के लिए ही यहाँ नहीं रह पाते हैं। उस शहर के लोग हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं और उस शहरी बाबू ने भी तो तुमको धोखा दिया है, यह सब कैसे भूल सकती हो। आवाज़ में दर्द और बदला लेने की आग साफ झलकती है। पराशर ने कसम खाई है कि वह अपने गांव को किसी भी शहर के लोग हाथ में नहीं लेने देगा। गांव में सालाना भव्य मेला लगता है, पूरा गांव उत्सव के रंग में डूब जाता है। पराशर भी मेला देखने जाता है। ऋषि को शक है कि पराशर का जमीन वाले मामले में कुछ लेना देना है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। ऋषि चुप चुप कर पराशर की हर हरकत पर नज़र रखता है और अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें भी कैद करता है। पराशर एक अनुभवी व्यक्ति है, जो किसी के पीछा करने का एहसास होता है। वह अचानक पलटता है और अपनी तेज निगाहों से ऋषि को पकड़ लेता है। तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पराशर की आवाज़ में कड़कपन होता है। ऋषि खुद को बचाता है और एक ट्विस्ट जो हूँ गांव के मेले की तस्वीरें ले रहा था। पुलिस वाले होकर हमारा मदद करोगे और चाहते हो कि हम इस व्यक्ति का भरोसा करें? आशा की पुरानी बात ऋषि के दिमाग में घूमती है। पराशर को उस पर शक होता है और वह उससे सारी डिटेल्स पूछने लगता है। ऋषि किसी तरह खुद को बचाता है, पर पराशर को भरोसा नहीं होता। ठीक उसी समय अदिति, जो शहर से ऋषि की चिंता कर रही है, उसे कॉल करती है। ऋषि अपना फ़ोन बचाने की कोशिश करता है और पराशर झपट कर उसका फ़ोन ले लेता है। बंदी कौन बन रहा है? तुमको हमारे मेहमान हो, उसका कहते हैं कि उसका चिंता मत करो, पानी पियो, शांति से रहो, बाकी कोने दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे। फैले हुए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। पराशर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि ऋषि को एक पुराने कमरे में बंद कर देता है। गांव के लोग भी पराशर पर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि ऋषि कोई जासूस है। ऋषि को कोई उपाय नहीं समझ आता। वह कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, खिड़की दरवाजे खटखटाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। पराशर और गांव वाले ऋषि को बंद करके मेला देखने चले जाते हैं। तभी पता चलता है कि जी हाँ दोस्तों, पराशर को जिस शहरी बाबू ने धोखा दिया था वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही था। अनिरुद्ध ने गांव वालों से ज़मीन खरीदने के लिए झूठे वादे किए थे, उसके कागजात में हेरा फेरी की थी और फिर अचानक पीछे हट गया था, जिससे गांव वालों को भारी नुकसान हुआ था। पराशर इस धोखे को बदला लेने के लिए अनिरुद्ध को गाँव में बुलाने की फिराक में था। ठीक इसी समय अदिति गाँव पहुँचती है। उसके पीछे पीछे अनिरुद्ध और सान्या भी। अदिति की नज़र रखझनक पर दोनों पर दूसरे को एक नहीं पहचान पाते, पर एक अजीब सी माँ बेटी की झनक महक दोनों को एक दूसरे की ओर खींचती है। मेला में अचानक पराशर की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ती है।